एक लड़की अपने ससुराल की दर्द भरी कहानी कुछ इस प्रकार वो बताती है। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में समय लगेगा। लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका मुझे पालन करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गईं। घर में माँ से भी कभी कभी बात होती थी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद चलेंगे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि पूरा जीवन ही बदल जाता है। याद आता है वो पियर का लड़कपन, वो बिना मतलब के हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह गई हैं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें भी हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। माँ को चिंता थी उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। इसलिए बस ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है। और अब हजारों समस्या और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह किसी तपस्या से कम नहीं है? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी।